बहुत पुरानी बात है। दुनिया के एक ऐसे कोने में जहां वक्त रुक सा गया था, कोहे फलक नाम का एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव इतनी ऊंची पहाड़ियों पर था कि वहां के लोग बादलों को अपने हाथों से छू सकते थे। इन पहाड़ों पर सारा साल बर्फ गिरी रहती थी और ठंडी हवाएं चलती थीं जो दीवारों को चीर कर अंदर दाखिल हो जाती थीं। इस खामोश और पुरस्रार गांव में लैला नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। लैला के माँ बाप कई साल पहले एक खौफनाक बर्फानी तूफान में लापता हो गए थे। तब से वो अपनी चची ज़रबख्त के रहमो करम पर थी। ज़रबख्त का दिल उस पहाड़ की बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और सख्त था। वो लैला से सारा दिन जानवरों की तरह काम करवाती। जब गांव के बाकी बच्चे गर्म कमरों में बैठकर कहानियां सुनते तो लैला को झील से ठंडा पानी भरने के लिए भेजा जाता। उसके नर्म हाथों पर सर्दी की वजह से नील पड़ गए थे। लैला के पास पहनने को सिर्फ एक पुरानी कमीज थी जिसमें जगह जगह पैबंद लगे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो जब भी रात को आसमान की तरफ देखती, उसे लगता कि सितारे उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो अक्सर अपने दिल में कहती, ऐ मेरे खुदा, क्या ये सितारे मेरी तन्हाई का दर्द समझते हैं? एक सर्द सुबह गांव के दरमियान में एक शाही मुनादी वाला आया। उसने एक सुनहरी कागज खोला और बुलंद आवाज में ऐलान किया, सुनो सुनो, सल्तनत के शहजादे फेरोज अगले महीने सितारों का जश्न मना रहे हैं। जो लड़की सबसे अनोखा और सच्चा लिबास पहन कर आएगी उसे सल्तनत की सबसे बड़ी रकम दी जाएगी और महल में हमेशा के लिए जगह मिलेगी। ये खबर सुनते ही पूरे गांव में एक हलचल मच गई। हर तरफ कपड़ों और जेवरात की बातें होने लगीं। ज़रबख्त ने अपनी बेटियों के लिए शहर से महंगे रेशम, सितारे और कीमती नगीने मंगवाए। लैला ने जब दबे पांव चची के पास जाकर पूछा, चची, क्या मैं भी महल की दहलीज देख सकती हूँ? तो ज़रबख्त ने कहकहा लगाया और कहा, तू इन फटे पुराने चीथड़ों में? महल के दरबान तुझे भिखारी समझकर बाहर निकाल देंगे। तेरा काम यहाँ चूल्हा जलाना और बर्तन धोना है। ख्वाब देखना बंद कर और काम पर लग जा। लैला की आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चली गई जहाँ खामोशी का राज था। रात का वक्त था और चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। लैला ने रोते हुए आसमान से फरियाद की, माँ, बाबा, आप कहाँ हैं? देखिए दुनिया कितनी जालिम है। अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा और रोशन सितारा तेजी से नीचे गिरा। लैला डरकर पीछे हटी, मगर उस रोशनी के दरमियान से एक हसीन परी नमूदार हुई। उसके बाल चांदनी जैसे सफेद थे और उसका लिबास सितारों से बना था। वो सितारा नूर थी। परी ने नर्म लहजे में कहा, लैला, रोना बंद करो। तुम्हारा सब्र और तुम्हारी सच्ची पुकार ने आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं। मैं तुम्हें वो लिबास दूंगी जो दुनिया के किसी बादशाह ने नहीं देखा होगा, मगर तुम्हें 7 रातों तक मेरे साथ मेहनत करनी होगी। पहली रात लैला ने चांदनी को धागे की तरह बटा। दूसरी रात उसने पहाड़ों पर गिरी हुई ओस को मोतियों की तरह पिरोया। तीसरी रात उसने नीले आसमान की गहराई से रंग चुराया। 7वीं रात जब लिबास तैयार हुआ तो वो ऐसा था जैसे किसी ने सारा आसमान एक कपड़े में कैद कर लिया हो। परी ने कहा, ये लिबास सिर्फ उसे नजर आएगा जिसकी रूह साफ होगी। जश्न की रात आ गई। महल हजारों चिरागों से जगमगा रहा था। बड़ी बड़ी मलिकाएं और शहजादियां कीमती लिबास पहनकर आई थीं। जब लैला दरबार में दाखिल हुई तो पहले लोगों को लगा कि वो सिर्फ एक पुरानी चादर पहने हुए है, मगर जैसे ही वो रोशनी के नीचे आई उसका लिबास जगमगाने लगा। हर सितारा उसके लिबास पर ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। शहजादा फेरोज, जो सबसे मिल रहा था, लैला को देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि लैला के चेहरे पर वो मासूमियत थी जो किसी और शहजादी के पास नहीं थी। ज़रबख्त और उसकी बेटियां गुस्से से जलने लगीं। उन्होंने लैला को धक्का देने की कोशिश की, मगर जैसे ही उन्होंने लैला को हाथ लगाया उन्हें कुछ नजर आना बंद हो गया, क्योंकि उनके दिल नफरत से भरे थे। शहजादे ने आगे बढ़कर लैला का हाथ थामा और पूछा, ये कैसा लिबास है जो सिर्फ दिल वालों को नजर आता है? लैला ने सारी सच्चाई बता दी। शहजादे ने उसी वक्त ऐलान किया कि लैला ही इस जश्न की असली फातेह है। ज़रबख्त को उसके किए की सज़ा मिली और उसे गांव से निकाल दिया गया।
लैला अब सल्तनत की मलिका बन चुकी थी, मगर वो अपने पुराने दिन नहीं भूली थी। उसने महल के दरवाजे हर गरीब और यतीम के लिए खोल दिए। उसने पहाड़ों पर एक बड़ा स्कूल बनवाया जहां हर बच्चा मुफ्त तालीम हासिल करता था। लैला आज भी हर रात पहाड़ की उस चोटी पर जाती है, मगर अब वो रोती नहीं है। वो अपने बाप की याद में सितारों को देखती है और मुस्कुराती है। उसका वो सितारों वाला लिबास आज भी महल के अजायब घर में महफूज है, और कहा जाता है कि आज भी सिर्फ वही लोग उसे देख सकते हैं जिनका दिल लैला की तरह साफ और मोहब्बत से भरा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार और उसकी सच्चाई में होती है।